जागरूकता समाज में आनी चाहिए कि जो बच्चे हैं हमारे भविष्य है, उनको संरक्षित करना, संपोषित करना हमारी जिम्मेवारी है और उस पर शिकार नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमें शिकार नहीं करना चाहिए। तो इसकी इस संबंध में जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि ऐसे दृष्टांत आए हैं जहाँ पे जो समाज के अग्रणी लोग हैं, उस तरह के लोग भी बच्चों को। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। आज बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में विश्व मानव तस्कर विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय डीजीपी विनय कुमार खुद अगुवाई करते नजर आए और वहीं उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो अपराध जगत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसमें उनके माता पिता या समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोग इसमें दोषी हैं, जो कि बच्चों को इस ओर अग्रसर होते देखते हैं मगर उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे बताया कि पुलिस या तो सूचना के बाद या अपराध घटित होने के बाद ही पहुंचती है, लेकिन वहां जो माता पिता है बच्चे पर पैनी निगाह अपनी उनके पढ़ाई अथवा उनके एक एक एक्टिविटी पर रख सकते हैं। बच्चों के अपराध की दुनिया में कदम रखने का सबसे बड़ा अगर कोई सामने खड़ा रहता है तो वो उनके परिजन होते हैं। दरअसल बच्चे पढ़ाई में अगर आनाकानी करते हैं तो उनके माता पिता को यह समझना चाहिए कि आखिरकार बच्चे किस वजह से पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, या फिर उनके साथी संगति का भी परिजनों को खासा ख्याल रखना चाहिए, जो कि उनके एक्टिविटी पर भी नज़र रखने के साथ साथ उनके दोस्तों पे भी नज़र रखी जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों को संभाला जा सकता है, जो कि अपराध की दुनिया में कहीं ना कहीं अपने कम उम्र होते हुए इस रास्ते पर निकल जाते हैं। दरअसल बिहार डीजीपी विनय कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है बिहार विश्व तस्करी दिवस पर, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। नहीं, मैंने कहा कि जागरूकता समाज में आनी चाहिए कि जो बच्चे हैं हमारे भविष्य है, उनको संरक्षित करना, संपोषित करना हमारी जिम्मेवारी है और उस पर शिकार नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमें शिकार नहीं करना चाहिए। तो इसकी इस संबंध में जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि ऐसे दृष्टांत आए हैं जहाँ पे जो समाज के अग्रणी लोग हैं, उस तरह के लोग भी बच्चों को मतलब एक प्रताड़ना का शिकार करते हैं। काफी चिंता और चार दो बच्चों को बेच सकता है तो स्टेट जो है वो लगातार इंजीनियर हो या नहीं, देखिए, हथियार जब्ती में काफी वृद्धि हुई है और लगातार शस्त्र जब्त हो रहे हैं, कार्रवाइयां भी हो रही है। लेकिन एक जो पेरेंटिंग है, फैमिली का जो दायित्व है, जो पेरेंट्स का जो दायित्व है, वो निभाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली का एक प्राइमरी दायित्व है। यदि फैमिली पूरी तरीके से अपने दायित्व को समाप्त कर देगी, समाज अपने दायित्व को समाप्त कर देगा, तो पुलिस पूरी तरीके से मामले को नियंत्रित नहीं कर सकती है। पुलिस है कि यदि कुछ प्रतिशत, 2-4% यदि समाज के अंदर डिवायंस है, विचलन है, आपराधिक प्रवृत्ति है, तो उसको कंटेन करने के लिए यदि किसी भी क्राइम में 100% आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, 80% आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसमें ये पुलिस नहीं नियंत्रित कर सकती। पुलिस की अवधारणा ही है कि यदि कुछ प्रतिशत लोग लॉ ब्रेक कर रहे हैं तो उसको कंटेन करने की पुलिस ने। नहीं, मेरा ये कहना था कि पुलिस जाती है जन सेवा के लिए। कोई भी दुर्घटना का स्थल है, वहाँ दुर्घटना का कारण पुलिस नहीं, दुर्घटना का कारण वाहन हो सकता है, दुर्घटना का कारण रोड हो सकता है, दुर्घटना के कारण और भी हो सकते हैं। पुलिस वहाँ पे जाती है कि कोई यदि दुर्घटनाग्रस्त आदमी घायल है, उसको तुरंत अस्पताल भेजना है, पुलिस यह कार्य करती है। पुलिस वहाँ पर घटनास्थल को संरक्षित करती है, लेकिन पुलिस को सहयोग करने के बजाय कहीं-कहीं लोग पुलिस पर ही हमला बोल देते हैं। पुलिस उनकी सेवा के लिए गई है, उनको इलाज कराने के लिए गई है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए गई, तो मेरा ये था। पुलिस के जाते अटैक हो जाता है।
नहीं, मेरा ये कहना था कि पुलिस जाती है जन सेवा के लिए। कोई भी दुर्घटना का स्थल है वहाँ अ, दुर्घटना का कारण पुलिस नहीं, दुर्घटना का कारण वाहन हो सकता है, दुर्घटना का कारण रोड हो सकता है, दुर्घटना के कारण और भी हो सकते हैं। पुलिस वहाँ पे जाती है कि कोई यदि दुर्घटनाग्रस्त आदमी घायल है, उसको तुरंत अस्पताल भेजना है, पुलिस यह कार्य करती है। पुलिस वहाँ पर घटनास्थल को संरक्षित करती है, लेकिन पुलिस को सहयोग करने के बजाय कहीं-कहीं लोग पुलिस पर ही हमला बोल देते हैं। पुलिस उनकी सेवा के लिए गई है, उनको इलाज कराने के लिए गई है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए गई है, तो मेरा ये तात्पर्य नहीं, मैंने कहा कि जागरूकता समाज में आनी चाहिए कि जो बच्चे हैं हमारे भविष्य है, उनको संरक्षित करना, संपोषित करना हमारी जिम्मेवारी है और उस पर शिकार नहीं होना चाहिए, बच्चों को हमें शिकार नहीं करना चाहिए। तो इस संबंध में जागरूकता की ज़रूरत है, चूँकि ऐसे दृष्टांत आए हैं जहाँ पे जो समाज के अग्रणी लोग हैं, उस तरह के लोग भी बच्चों को मतलब एक प्रताड़ना का शिकार करते हैं। सर इसमें काफ़ी चिंता और चार जो है 2 बच्चों को बेचा है। तो स्टेट जो है वो लगातार इसमें अगर दवाइयाँ की जा रही है इंजीनियर हो या कुछ भी लोग कभी कम हो ऐसे में निरंतर पढ़ाई चलती रही। नहीं, देखिए हथियार जब्ती में काफ़ी वृद्धि हुई है और लगातार शस्त्र जब्त हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही है। लेकिन एक जो पेरेंटिंग है, फैमिली का जो दायित्व है, जो पेरेंट्स का जो दायित्व है, वो निभाना पड़ेगा। क्योंकि फैमिली का एक प्राइमरी दायित्व है, यदि फैमिली पूरी तरीके से अपने दायित्व को समाप्त कर देगी, समाज अपने दायित्व को समाप्त कर देगा, तो पुलिस पूरी तरीके से मामले को नियंत्रित नहीं कर सकती है। पुलिस है कि यदि कुछ प्रतिशत, 2-4% यदि समाज के अंदर डिवायंस है, विचलन है, आपराधिक प्रवृत्ति है, तो उसको कंटेन करने के लिए यदि किसी भी क्राइम में 100% आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, 80% आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसमें ये पुलिस नहीं नियंत्रित कर सकती। पुलिस की अवधारणा ही है कि यदि कुछ प्रतिशत लोग लॉ ब्रेक कर रहे हैं तो उसको कंटेन करने की पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको फैमिली सिखाती है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है। अब 8 साल का बच्चा यदि नदी के किनारे शस्त्र का प्रैक्टिस करने जा रहा है तो उसकी फैमिली कहाँ है, उसके उसके परिवार कहाँ है, उसके रिलेशंस कहाँ पे है? इस पर तो पुलिस नियंत्रण नहीं रख सकती है ना। हाँ, पुलिस जब घटना हो गई है उसके बाद एफआईआर दर्ज किया है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, शस्त्र बेचने वाले के भी पीछे लगा हुआ है। घटना घटित होने के बाद पुलिस आती है, पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन उसके पहले जो भी लॉ ब्रेकर है वो परिवार के अंदर है, समाज के अंदर है, उनकी जिम्मेवारी है। तो ये जो जिम्मेवारियां हैं, इन जिम्मेवारियों में स्खलन हुआ है, स्लिप हुआ है, स्लैक हुआ है, वो हमारा ध्यान उस ओर हम आकृष्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे समय दें। यदि आप बच्चों पे नजर रखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, देखिए बच्चे को फ्री छोड़ दें, तो आप पेरेंटिंग की भूमिका में पूरी तरीके से विफल हैं। तो बच्चा अपराधीकरण की ओर उन्मुख हो रहा है, और जब अपराध करेगा तब पुलिस को पता चलेगा। और एक बार अपराध कर लिया, एक बार जेल के दरवाजे में प्रवेश कर गया, तो उसके बाद फिर उसको करेक्शन कराना मुश्किल है। इसलिए सही समय पे सही स्टेज पे उसको नियंत्रित किया जाए, उसकी पेरेंटिंग हो, स्कूल की जिम्मेवारी है, जो विद्यालय है उसकी भी जिम्मेवारी है कि विद्यालय उसमें ऐसे संस्कार, ऐसे वैल्यूज इनकलकेट करे कि अपराधीकरण की ओर उन्मुख नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपराध की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। ये सिर्फ पुलिसिंग का विषय नहीं, हमारा ये कहना है कि जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, सबको सजग होने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर तो जाहिर सी बात है, बिहार में मानव तस्करी का एक बड़ा खेल निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें एक बड़ा नेटवर्क कार्य करता है। और बच्चों की तस्करी अगर देखी जाए तो आम तौर पे लगातार ऐसे गिरोह एक्टिव रहते हैं, उसमें माता पिता कहीं ना कहीं बड़े अहम रोल निभा रहे हैं। और उन माता पिता से खास तौर पे बिहार डीजीपी की अपील है कि ऐसे लोगों पर पैनी निगाह रखें, वहीं बच्चों पर के एक्टिविटी पर भी खासा ख्याल रखकर ऐसे मानव तस्करों पर अपनी लगाम
लगा सकते हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।